प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @सुमित जीएस वर्ल्ड में। हमने अपना सफर शुरू किया था भारत के भूगोल के साथ, लेकिन उस भारत के भूगोल में हमने उससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व के भूगोल से एक चैप्टर को पढ़ा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में हम लोग पहली 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा वीडियो आपके सामने है, क्योंकि हमने भारत के भूगोल को शुरू किया था तो अपना चैप्टर वहीं से शुरू करते हैं। भारत का परिचय, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। क्या कह रहा भैया यहां पे, ये जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया कि भैया जो भारत है, इस भारत की जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बताइए, सामान्य परिचय के बारे में बताइए। देखिएगा, हमने अभी अभी अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा कि भैया ये आपकी नॉर्थ साइड, ये आपकी साउथ साइड, ये आपकी ईस्ट और ये आपकी वेस्ट, यानी कि ये आपकी उत्तर है, ये आपकी दक्षिण है, ये आपकी पूरब है, ये आपकी पश्चिम है। 4 अलग अलग डायरेक्शन आपके पास में है और चारों डायरेक्शनों में हमने सबसे पहले पढ़ा था अक्षांश। तो ये देखिएगा, हमने जब अक्षांश को पढ़ा, यानी कि अक्षांश रेखा के बारे में हमने पढ़ा, जिसको हमने लैटिट्यूड लाइंस बोला था। अब इस लैटिट्यूड लाइंस के हिसाब से हम लोग भारत के विस्तार के बारे में जानेंगे, यानी कि भारत का अक्षांश का हिसाब किताब देखेंगे कि भारत में से कौन सा अक्षांश कहां से जाता है, कौन सा लैटिट्यूड लाइन कहां से जाता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब ये आपकी जो बीचों बीच रेखा गुजरी है पश्चिम से पूर्व, ये जो जा रही है, इसको हमने नाम दिया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बोला था? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। और इसको उन लोगों ने क्या नाम दिया था? इंग्लिश भूमध्य, क्योंकि ये बीचों बीच गई थी। अंग्रेजी वालों ने क्या नाम दिया था? इक्वेटर। कौन सी लाइन बोला था? इक्वेटर लाइन इसको बोला था। अब इस इक्वेटर के हिसाब से देखिएगा, आपके पास क्या था? ऊपर वाला टुकड़ा आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर मान लिया गया था, नीचे वाला टुकड़ा आपका साउथर्न हेमिस्फीयर मान लिया था, यही माना था हमने। अब दूसरी साइड हम लोग चलते हैं। दूसरी साइड क्या कह रहा है भैया? ये देखिए, वही 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि यहां पे वो फिर कह रहे हैं क्या, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। अब हमने नॉर्थ टू साउथ बीचों बीच एक रेखा खींची थी, इसका नाम हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा रखा था।
यानी कि इसका नाम हमारे यहां पे जीएमटी यानी कि ग्रेट मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम था। क्लियर है। अब इससे इस साइड यानी कि पूर्व का जो टुकड़ा था उसको पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमने बोला, और पश्चिम के टुकड़े को वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमने बोला। दूसरा हिसाब किताब ये रहा आपका। तीसरे यहां पे फिर आ जाएंगे हम लोग, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, कि भैया ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है। अभी अभी हमने सेकंड में देखा कि 0 डिग्री देशांतर, फर्स्ट वाले में देखा 0 डिग्री अक्षांश। ये आपकी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन हमने इसको बनाया था। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर को आपने जीएमटी बनाया था। तीन अलग अलग फेज आपके सामने हैं। पहला फेज कह रहा है जी भूमध्य रेखा वाला। अब भूमध्य रेखे वाले में अगर हम जाते हैं तो भारत की स्थिति कुछ ऐसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि भूमध्य रेखा के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में है। तो भूमध्य रेखा के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में हुआ भैया? उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत भूमध्य रेखा के अनुसार कौन से गोलार्ध में है। जब उसने ये बात बोली कि भारत कौन से गोलार्ध में, कौन सी रेखा के अनुसार? भूमध्य रेखा के अनुसार। देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर का आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा से हम ऊपर की तरफ हैं, इसीलिए हम लोग कौन से गोलार्ध में हुए? उत्तरी गोलार्ध में हुए। अब आपके जीएमटी के अनुसार देखिएगा, जीएमटी के अनुसार आप यहां पे हो और ये टुकड़ा आपका कौन सा गोलार्ध बना? पूर्वी। तो क्वेश्चन आया आपका क्या कि जीएमटी के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध के अनुसार यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। पहला क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य रेखा के अनुसार हम कौन से गोलार्ध में, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है हम तो उत्तर का हिस्सा बनता है, तो उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो इसलिए ऊपरले हिस्से में है तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भाई। अब जीएमटी से पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध है, पूर्व का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध है, और हम लोग जीएमटी के अनुसार कौन से हिस्से में पढ़ते हैं? पूर्व के हिस्से में पढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो गोलार्ध बना भारत का, कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। तो जीएमटी के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। अब दोनों को हमने कॉमन दे दिया, देखिए ये रखा। अब भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी, इक्वेटर से ऊपर था, जीएमटी से पूर्व में था, बीच का मीडिएटर को कॉमन करके चले तो ये हिस्सा देखिए, उत्तर हिस्सा बनता है, पूर्व हिस्सा बनता है। अब क्वेश्चन आया कि भारत कौन से गोलार्ध में है, देन आपका आंसर क्या आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है भारत की लोकेशन। इंडिया की जो लोकेट उसने बताया, लोकेशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, भारत कौन से गोलार्ध में है, लोकेशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, देन आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देन वो लोकेशन अगर आपसे पूछता है अकॉर्डिंग टू इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, तो आप कहोगे वो इक्वेटर के अनुसार, भूमध्य के अनुसार उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। वही लोकेशन अगर वो आपसे जीएमटी के अनुसार पूछता है अकॉर्डिंग टू जीएमटी, देन वही लोकेशन आपकी कौन से गोलार्ध में पड़ती है? पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ती है। तो यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चन सोल्व हो पाए। भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अकॉर्डिंग टू इक्वेटर बोला जी उत्तरी गोलार्ध। अकॉर्डिंग टू जीएमटी तो बोल रहा है कौन सा भैया? पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार इस स्लाइड के माध्यम से आपके सामने मैंने
3 क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाया कि भारत की वर्ल्ड में लोकेशन क्या है। तो भारत की लोकेशन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध है, और जीएमटी के अनुसार भी आपकी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत पड़ता है। तो इस प्रकार की ये 3 क्वेश्चन आपके सोल्व हो पाए यहां से। उससे आगे चलते हम लोगों ने जो चैप्टर उठा रखा है, चैप्टर का नाम है भारत का सामान्य परिचय। तो हम लोग वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे हैं कि भारत में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो लोकेशन के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा, तो ये लोकेशन आपकी रही। उसके बाद फिर अपना उसी प्रकार का हिस्सा बनाया हमने। ये कह रहा है जी नॉर्थ साइड है, ये आपकी साउथ साइड है, ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी कौन सी है, वेस्ट। ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका बेटा क्या था, पश्चिम है। अब हमने पश्चिम से पूर्व बीचों बीच एक रेखा खींची थी। उस रेखा को हमने नाम दिया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा पूछा था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। फिर उसने इसको बात कहा कि ये बीचों बीच जाती है, भू के बीचों बीच, इसलिए भूमध्य रेखा। इंग्लिश वालों ने इसका नाम क्या रखा था, इक्वेटर लाइन। अब दूसरे सेक्टर में चलते हैं। दूसरा सेक्टर ये आपके पास, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यानी कि भैया ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका पश्चिम है। अब हमने देखा था कि हमारी भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ एक रेखा गई थी जिसका नाम हम लोगों ने बनाया था कर्क रेखा, कि भैया कैंसर लाइन। और कैंसर लाइन को हमने 23.5 नॉर्थन लैटिट्यूड से निकाला था, उत्तरी गोलार्ध से निकाला था। दूसरा शेप आपका ये तैयार हुआ। तीसरा शेप ये आपका, ये भी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अभी अभी हमने एक रेखा को खींचा पहली स्लाइड में। पहली स्लाइड में जो रेखा हमने खींची उसको नाम दिया था भूमध्य रेखा। यानी कि इक्वेटर लाइन। उससे ऊपर हमने एक रेखा को खींचा 23.5 नॉर्थन लैटिट्यूड, कैंसर लाइन, या फिर कौन सी रेखा भैया, कर्क रेखा। 3 लोकेशन आपके सामने रही। 3 आपके सामने फिर दोबारा से हमने अर्थ का लोकेशन सेट किया। पहले में देख रहा है कि भूमध्य रेखा है, दूसरे में देख रहा है कि कर्क रेखा, तीसरे में देख रहा है कि भूमध्य और कर्क रेखा दोनों ही है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि भारत की ये लोकेशन है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के आसपास जो शहर रहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पे हमेशा ही सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं, ऑल टाइम स्ट्रेट रहती हैं, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और गर्मी होने के कारण जो कटिबंध वहां पे बनता है उसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है, यानी कि ट्रॉपिक जोन बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर के अनुसार, यानी कि भूमध्य रेखा के अनुसार भारत कौन से कटिबंध में स्थित है। तो भूमध्य रेखा के अनुसार भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इंडिया जो है कौन से जोन के अंदर, ट्रॉपिक जोन के अंदर, अकॉर्डिंग टू इक्वेटर। पहला फेज आपको ये बता रहा है। दूसरा फेज आपके पास देखिए कैंसर लाइन है, कर्क रेखा है। तो मैंने आपको ये भारत की लोकेशन ऐसे दी क्योंकि कैंसर लाइन भारत के बीचों बीच गुजरती है। अब बीचों बीच गुजरती है आपकी कैंसर लाइन, यानी कि कर्क रेखा।
अब ये कर्क रेखा के आसपास क्या होता है, 6 महीने सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं, 6 महीने सूर्य की किरणें तिरछी रहती हैं। 6 मंथ बैंड, 6 मंथ स्टेट। और ऐसे जगह पे 6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी रहती है। और 6 महीने सर्दी और 6 महीने गर्मी वाले मौसम को ये उपोष्ण कटिबंध कहता है। सब ट्रॉपिक जोन इसको बोलता है। कौन सा जोन बोलता है? सब ट्रॉपिक जोन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या, भारत कर्क रेखा के अनुसार कौन से कटिबंध में है? तो भारत कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन के अनुसार, कर्क रेखा के अनुसार भारत उपोष्ण कटिबंध में है, सब ट्रॉपिक जोन में है। अकॉर्डिंग टू कैंसर लाइन, इंडिया इन सब ट्रॉपिक जोन यानी कि उपोष्ण कटिबंध के अंदर है। कौन भैया? आपका ये भारत की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर कह रहा है जी दोनों ही रेखाएं मैंने खींच दी, बीच में से कर्क रेखा चलेगी, नीचे वाला हिस्सा भूमध्य रेखा के लगभग आसपास 876 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है ये लगभग। तो कह रहा है जी भारत कौन से कटिबंध में है? तो भैया कर्क रेखा भी मानना पड़ेगा, भूमध्य रेखा भी मानना पड़ेगा। तो कह रहा है जी उष्ण व उपोष्ण कटिबंध, यानी कि क्या कह रहा है ये, टॉपिक एंड सब ट्रॉपिक जोन। अब यहां पे 3 क्वेश्चन आए अलग अलग। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत कौन से कटिबंध में है, कौन से जोन में है? तो कह रहा है जी भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में है, ट्रॉपिक व सब ट्रॉपिक जोन में है, क्योंकि भारत के बीचों बीच कैंसर लाइन है, कर्क रेखा है, और नीचे वाला हिस्सा भूमध्य रेखा के इस आसपास का हिस्सा बनता है, इसलिए उसकी वजह से उष्ण है, उसकी वजह से उपोष्ण है। तो भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में है। भारत कर्क रेखा के अनुसार कौन से कटिबंध में है? उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिक जोन में। भारत भूमध्य रेखा के अनुसार कौन से कटिबंध में है? तो भारत किसके अनुसार भैया? भूमध्य रेखा के अनुसार उष्ण कटिबंध में है, यानी कि सब, यानी कि ट्रॉपिक जोन के अंदर है। कौन भैया? भारत। तो इस प्रकार इस स्लाइड में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को पढ़ा। 3 क्वेश्चन हमने ट्रॉपिक जोन, सब ट्रॉपिक जोन क्यों अवेलेबल है इंडिया के अंदर वो आपके सामने रखे। इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा, इससे पहले हमने पढ़ा, फिर दोबारा से उसी सर्कल पे आते हैं हम लोग। 3 अगर अलग अलग लोकेशन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। भैया ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। अभी अभी हमने पढ़ा कि इनके बीचों बीच हमने एक रेखा को खींचा था, नाम रखा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। हिंदी वालों ने नाम दिया था जी भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में नाम दिया था इक्वेटर लाइन। क्या नाम दिया था? इक्वेटर लाइन। अब हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा से ऊपर का जो टुकड़ा है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यानी कि भाई वो उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे का हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि ये आपके पास में दक्षिणी गोलार्ध का टुकड़ा है। अब उत्तरी गोलार्ध से जो भी अक्षांश जाएगा वो उत्तरी अक्षांश होगा, दक्षिणी गोलार्ध से जो भी अक्षांश जाएगा वो दक्षिणी अक्षांश होगा। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देन नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइन, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर देन साउथर्न लैटिट्यूड लाइन।
अब भारत क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में था बेटा, तो भारत में से जाने वाला प्रत्येक अक्षांश कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। एवरी लाइन पास इन इंडिया इज द नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइन। क्या कह रहे हैं? भारत से गुजरने वाली प्रत्येक अक्षांश रेखा कौन सी होगी भैया? उत्तरी अक्षांश होगी, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। दूसरे टुकड़े में आते हैं हम लोग, वही फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब जो नॉर्थ यानी कि जिसको आप लोगों ने उत्तर बोला, साउथ यानी कि जिसको हम लोगों ने दक्षिण बोला, ईस्ट यानी कि जिसको पूर्व बोला, वेस्ट यानी कि जिसको पश्चिम बोला। अभी हम लोगों ने क्या किया? नॉर्थ टू साउथ एक रेखा को खींचा था बिल्कुल बीचों बीच, नाम रखा था 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। इसको नाम दिया था जीएमटी, यानी कि ग्रेट मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ये इस रेखा को हमने नाम दिया था। इसका पूर्व का हिस्सा हमारे पास में बना था पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके पश्चिम के हिस्से को हमने कहा था पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब पूर्वी गोलार्ध से जो देशांतर रेखा जाएगी वो पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिमी गोलार्ध से जो देशांतर रेखा जाएगी वो पश्चिमी देशांतर रेखा। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितना भी लॉन्गिट्यूड लाइन होगा वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो भी लॉन्गिट्यूड लाइन होगा वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन रहेगा। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से गुजरने वाली प्रत्येक देशांतर रेखा जो है पूर्वी देशांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी भैया? पूर्वी देशांतर, यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन पास करेगी किससे? इंडिया से। इंडिया में से जाने वाली प्रत्येक देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहेंगे भैया? पूर्वी देशांतर, यानी कि आपकी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन ही पास हो सकती है। अब तीसरे सर्कल के अंदर हम लोग आ गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ यानी कि अपना उत्तरी, ईस्ट यानी कि पूर्व, साउथ यानी कि आपका दक्षिण, वेस्ट यानी कि जिसका नाम क्या है? पश्चिम। अभी हमने इसके बीचों बीच भी रेखा खींची, नाम धरा था जीएमटी। इस साइड भी एक रेखा खींची, नाम धरा था भूमध्य यानी कि इक्वेटर। क्लियर है? अभी भारत की लोकेशन इस साइड थी, तो इस साइड अगर हम देखें तो भारत कौन सी अक्षांश और देशांतर के बीच में है? तो जी भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है, यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। कौन भैया? इंडिया। यानी कि इस स्लाइड में भी आपके पास 3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन है कि भारत कौन सी अक्षांश और कौन सी देशांतर के बीच में स्थित है? तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि भारत उत्तरी अक्षांश रेखा व पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में, यानी कि इंडिया लोकेट बिटवीन नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइंस एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस। पहला क्वेश्चन ये आपका बना। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के भारत से गुजरने वाली कौन सी अक्षांश होगी? तो भारत से गुजरने वाली प्रत्येक अक्षांश कौन सी होगी? उत्तरी अक्षांश होगी, नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइन होगी। भारत से गुजरने वाली प्रत्येक देशांतर कौन सी होगी? भारत से गुजरने वाली प्रत्येक देशांतर जो होगी वो आपकी पूर्वी देशांतर रहेगी।
तो इस प्रकार 3 3 6 और 3 9 क्वेश्चंस। क्यों भारत के अंदर पूर्वी देशांतर रेखा आएंगी, क्यों भारत के अंदर उत्तरी अक्षांश रेखा आएंगी, क्यों भारत उत्तरी गोलार्ध में है, क्यों भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, क्यों भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्यों भारत उष्ण कटिबंध में है, क्यों भारत उपोष्ण कटिबंध में है, क्यों भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ने का काम किया इस स्लाइड के अंदर, इस क्लास के अंदर। ये क्लास नंबर कौन सी आ गई? क्लास नंबर आपकी कौन सी? 3, जिसके अंदर हमने अपना जो चैप्टर शुरू कर रहा था हम उस पे आए कि भारत का भौगोलिक यानी कि भारत के भूगोल, ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात की। और हमने भारत के भूगोल के बारे में अलग अलग 19 से 20 चैप्टर लिखे थे। उन चैप्टरों को शुरू करना था। उनमें से पहला चैप्टर अपने पास क्या था? भारत का परिचय, जनरल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिया। तो जनरल इंफॉर्मेशन में पहला जो चैप्टर आपके पास रहा उसमें रहा कि लोकेशन ऑफ इंडिया, कि भैया भारत की लोकेशन क्या है, भारत कौन से हिस्से में कहां है, क्या मौसम है, कौन सा देशांतर है, कौन सा अक्षांश है, कौन सा कटिबंध है, कौन सा साइड अपनी लोकेशन है, वो सब चीजें आपके सामने रही। तो इस प्रकार से ये आपका भारत का सामान्य परिचय रहा शुरुआती। ये पहली आपकी भारत के परिचय की पहली क्लास। और वैसे अपने सफर की कौन सी क्लास भैया? तीसरी क्लास। और इंट्रोडक्शन को शामिल कर लिया जाए तो आपकी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास रहेगी। फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे आपको समय लगेगा, हर चीज को बारीकी से समझने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे। और आने वाले 5 महीने बाद जो एग्जाम्स होंगे आपके, उसमें आने वाली जीएस और जीके कंप्लीट, एक भी क्वेश्चंस आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे वो आपकी थ्योरी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वटेवर, कहीं से भी अगर कोई एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन आ रहा है, जीएस एंड जीके, मैंने आपसे वादा किया था कि बेटा आपका जीएस एंड जीके जो भी आपके वनडे एग्जाम में आता है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से सिखाने का मैं काम करने वाला हूं। तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग, मैंने आपको बोला था, मैं और आप दोनों मिलके अपने सपनों को साकार करेंगे। जो हमने देखे हैं, अपने घर वालों ने देखे हैं, उन सपनों को सजोने का काम करेंगे, उनको सच करने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए स्टेप टू स्टेप, चैप्टर टू चैप्टर, क्लास टू क्लास स्टडी करनी पड़ेगी, डीप टू डीप जाना पड़ेगा। आपको क्लास पढ़ना है, थ्योरी को पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, वो आपके सामने है। इसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन बनाने हैं, आपको वन लाइनर क्वेश्चन बने बनाए मिलेंगे। वन लाइनर जो होता है इसका पूरा हिसाब किताब। फिर अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। फिर आपको उस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। जिसके लिए आपको मैंने पहले भी बोला था, फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूं बेटा, कि अगर आपको इसका वन लाइनर चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो @, सुमित जीएस वर्ल्ड नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, जहां पे आपको क्लास के साथ साथ ही, क्लास जैसे ही खत्म होती है, जैसे कि आज टॉपिक आपका खत्म हुआ, तो उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा वन लाइनर, पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सॉल्यूशन उसके अंदर मिलेगा। जुड़िएगा इससे। देखिए मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, मैं और आप अगर मिलते हैं तो बनता है हम। मैं और आप दोनों मिलते हैं तो बनता है हम। दिखा दो दुनिया को हम नहीं है किसी से कम। दिखा दो दुनिया को हम नहीं है किसी से कम। हौसला है, जज्बा है, उड़ान है। हौसला है, जज्बा है, उड़ान है। हम में है दम, हम में है दम। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।